चलिए दोस्तों, अगली चर्चा स्टार्ट करते हैं जो कि लेकर है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना। देखो, जब भी बात आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तो वहाँ पे क्या क्या डिटेल जानी चाहिए, क्या क्या डिटेल्स उसको मेंटेन करनी होती है। तो देखो यार, अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है एज़ पर अकाउंटिंग पर व्यू अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो भी एक्सपेंस वो कर रहे हैं, जो भी इनकम वो अर्न कर रहे हैं, उन सब की डिटेल्स को रिकॉर्ड करनी होती है। जो भी ट्रांजेक्शन अकर हो रहे हैं रिगार्डिंग बेटा फर्म, उनको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी को कंबाइनली बेटा क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना। तो अगर बेटा मैं एक्ट की लैंग्वेज पढ़ूँ तो क्या बोलता है, एक्ट क्या बोल रहा है, एज पर एल पी एक्ट 2008 एवरी एल पी शुड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू इट्स अफेयर्स। यानी जो भी वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसको रिलेटेड है, इनकम, एक्सपेंस। देखिए चीज़ अगर हम थोड़ा स्पेसिफाई कर ले तो क्या क्या है, मैटर्स रिलेटेड टू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। उसके बाद असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। देन तीसरा क्या है, जो बेटा खर्चे। ये देखो बेटा, ये कहीं ना कहीं एक अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है आपका, मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बेटे जो भी इनकम, जो भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, तभी तो परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता चलेगा। ठीक है। जब आप बेटा सारे खर्चे और सारी इनकम को एक जगह पर लेकर आओगे तो अल्टीमेटली बेटा हम क्या करते हैं, दो चीज़ें बनती है, परफॉर्मेंस की स्टेटमेंट और पोजीशन की। परफॉर्मेंस के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, जहाँ से हमें पता चलता है हमारा आउटपुट, परफॉर्मेंस क्या है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। पोजीशन जो कि कहाँ पे चला है, बैलेंस शीट से। ठीक है। जहाँ पे हमें अपनी सारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का पता चलता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर की डिटेल, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और जो सारे खर्चे हैं। ठीक है ना। चलिए, ये बेटा किसका पार्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। देखो, जो बेटा जो कोर कंसर्न है इनको लेकर नहीं है, ये तो बेटा अकाउंटिंग में हम करते ही करते हैं। ठीक है। और ये हर कोई करता है। एलएलपी के लिए क्या खास है, तो बेटा एलएलपी के लिए दो चीज़ें खास हैं। एक है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, और दूसरा एनुअल रिटर्न। ठीक है। जो फर्दर मोर इनको फाइल करनी होती है। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात किसकी आती है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। ये होता क्या है, जैसे कि बेटा इसकी वर्डिंग देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। बेटा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में तो पोजीशन आ गई। ठीक है ना, क्या क्या एसेट्स, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। और सॉल्वेंसी बेटा यानी एबल टू पे, यानी पार्टनरशिप फर्म जो है वो अगले बेटा साल के लिए सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मींस मतलब उसके पास एबिलिटी है अपने डेट को पे करने की। ठीक है। तो बेटा वो सर्टिफाइड करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, कि हाँ हम सॉल्वेंट है। ठीक है ना, पक्का बच्चे। और ये किस में जाता है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। बेटा इसका फॉर्म 8 होता है। क्या होता है इसका, फॉर्म 8। ठीक है ना, पक्का बच्चे। फॉर्म 8 में जाता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। चलिए बेटा, देखो एवरी एलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म 8। ठीक है ना, किस में जाता है बच्चों, फॉर्म 8 में। ठीक है बच्चे लोग। अब इस फॉर्म 8 में होता क्या क्या है बेटा, देखिए जैसा भी बात करी बच्चों, स्टेट ऑफ सॉल्वेंसी यानी वो फर्म जो एलपी है क्या एबल टू पे है या नहीं है। ठीक है ना। और कुछ मैटर्स किसके रिलेटेड, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के रिलेटेड। देखो, फॉर्म 8 विच कंटेन्स अ डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ एलएलपी बाय डेजिग्नेट पार्टनर। अब देखो बेटा, इसको तैयार कौन करता है, डेजिग्नेट पार्टनर। मैंने स्टार्ट में बात की थी ना लीगल कंप्लायंस, तो ये सारे काम जो बेटा करने हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, लीगल कंप्लायंस। एंड ऑल्सो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो इसलिए इसको क्या क्या कहा गया बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। ठीक है ना, असेट्स एंड लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन प्लस स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, सिचुएशन ऑफ एबिलिटी टू पे। ठीक है ना। चलिए, इन दोनों डिटेल किस में जाती है, फॉर्म 8, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। ठीक है चलो, चलिए आओ, एंड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी जो इसकी परफॉर्मेंस। ठीक है ना। हालांकि बेटा ये हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट, वही जो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट ही है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब
बेटा फॉर्म 8 जो है, चलो वेरीफाई तो जो बना रहा है उसको कौन बना रहा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, अच्छी बात है। अब बेटा सिर्फ उनके बनाने से नहीं होगा, इसको बेटा सर्टिफाइड भी कराना होता है। इसको क्या कराना पड़ेगा बेटा, हमें सर्टिफाइड भी कराना होता है। क्लियर है? आओ यहाँ पे देखिए ना, इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द एलपी एंड फाइल द सेम विद रजिस्ट्रार विद द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ 6 month ऑफ द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर। ये ध्यान रखना बेटा, इसकी थोड़ी सी वर्किंग करते हैं डेट्स की, ठीक है ना। लेट्स सी बेटा, फाइनेंशियल ईयर चल रहा था हमारा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब बेटा आपको कब तक इसको फाइल करना है, देखो इस 6 महीने कब ख़त्म हो गए, अगर मैं देखूँ 6 months कब कंप्लीट हो रहे हैं आपके, 30 सितंबर 2020 को, यहाँ पे 6 month कंप्लीट हो गए प्लस 30 days, यानी क्या डेट आई बेटा, कट ऑफ डेट 30 अक्टूबर 2020। यानी हर साल बेटा 30 अक्टूबर तक आपको इसको फाइल करना है, ठीक है ना। तो इसी को देखो बेटा उन्होंने लैंग्वेज में क्या लिखा है, कब तक फाइल करना है बेटा, फाइल द सेम विद द रजिस्ट्रार विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ 6 month फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर। देखो फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। अब अगर मैं 6 महीने करूँ तो कहाँ आएगा, 30 सितंबर, ठीक है ना। हालांकि बेटा ये ध्यान रखना, ऑडिट के लिए लास्ट डेट यही होती है, ठीक है ना। अभी ये मैं आगे ऑडिट पढ़ाऊँगा आपको, यानी 30 सितंबर तक बेटा इसकी ऑडिट हो जाएगी, प्लस उसके बाद बेटा 30 दिन के अंदर बेटा इसको क्या फाइल करना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। अब किसको फाइल करना होता है बेटा, ये ROC, ठीक है ना, जो बेटा हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसको रजिस्ट्रार बोलेंगे, ठीक है ना बच्चे लोग। चले आ जाओ बेटा। और ये कौन साइन करेगा बेटा, इट मस्ट बी साइंड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। बेटा इसको वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड भी करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये नहीं है कि सिर्फ साइन कर दिया। ओके बच्चों, चलो सपोज बेटा अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर ये काम नहीं करते हैं तो ध्यान रखना बेटा, नॉन कंप्लायंस बन जाएगी। अगर नॉन कंप्लायंस है तो बेटा इस पर क्या लगेगा, फाइन। देखो LP के लिए मिनिमम है 25,000 और मैक्सिमम है 5 लाख। वहीं अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात आएगी तो मिनिमम कितना है 10,000, मैक्सिमम 1 लाख। पे चर्चा थी बेटा किस पर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। तो ये बेटा पहली चीज़ है जो बेटा अलग से फाइल करनी है, किसको, LP को। इसके साथ एक और स्टेटमेंट जाती है बेटा, वो क्या है, एनुअल रिटर्न। तो देखते हैं बेटा एनुअल रिटर्न क्या होती है। बेटा एनुअल रिटर्न कुछ नहीं है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बेटा स्टेक होल्डर को जानना बहुत ज़रूरी है रिलेटेड टू LLP। तो वो किस में जाती है बेटा, एनुअल रिटर्न, ठीक है। देखो एवरी LP मस्ट फाइल एन एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद रजिस्ट्रार, ठीक है। अब ये कब करानी होती है, इसकी भी कट ऑफ डेट देखना जरा बेटा। ये किसके लिए हो गया बेटा, ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी के लिए। अब बात करता हूँ बेटा एनुअल रिटर्न, ठीक है। अगर मैं एनुअल रिटर्न की बात करूँ, ये कब तक कराना होता है, देखो वही 1/4/19 से 31/3/20 हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है वो 60 days के अंदर, जब ये क्लोज हो रहा है उसके 60 days के अंदर, ठीक है। यानी अल्टीमेटली क्या है, 30th May 2020, यानी 30 मई तक बेटा आपको क्या फाइल करना होता है, एनुअल रिटर्न। देखो बेटा दोनों की डेट अलग है, एनुअल रिटर्न की कट ऑफ डेट क्या आ रही है, 30/5, यानी 30 मई, 30th May। और अगर मैं डेट देखूँ किसकी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी क्या आ रही है, 30th October। ओके बच्चे, चलिए every LP must file annual return duly authenticated with the registrar within 60 days of closure of its financial statement। यानी डेट क्या आ रही है बेटा, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 30 मई कट ऑफ डेट है, ठीक है। चलिए अब
क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, पहले तो ध्यान रखना बेटा, ये किस में जाता है आपका फॉर्म 11 में, ठीक है। फॉर्म 8 किसके लिए हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी, और फॉर्म 11 किसके लिए हो गया आपका, हमारा एनुअल रिटर्न के लिए। अब देखिए क्या क्या डिटेल है इसके अंदर, देखो इट शुड बी फाइल इन फॉर्म 11 और इट कंटेन्स क्या, सबसे पहला बेटा बहुत नॉमिनल चीज़ है, नेम ऑफ एलएलपी, नाम क्या है, उसका एड्रेस, ये हर साल जाता है, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि देखते हैं कि लास्ट ईयर से वो चेंजेस तो नहीं आए हैं, कोई ऐसे मटेरियल चेंजेस जो जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। सेकंड बेटा मेन बिजनेस ऑफ एलएलपी, यानी उनका बिजनेस क्या है। तीसरा जो उनके पार्टनर्स हैं एंड डेजिग्नेट पार्टनर, और डेजिग्नेट पार्टनर पास क्या होता है बेटा, डीपिन, मतलब डेजिग्नेट पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डीपिन, ठीक है ना। तो डीपिन की डिटेल जाती है, ओके चलो। फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स, यानी और एक और चीज़ बेटा ध्यान रखना, देखो मैंने जैसे आपको बताया था एलबी में कौन कौन पार्टनर हो सकता है बेटा, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और बेटा बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, ठीक है ना, या तो इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट। तो बेटा कितने पार्टनर इंडिविजुअल हैं, कितने बॉडी कॉर्पोरेट हैं, इसकी डिटेल्स भी जाएगी इसमें एनुअल रिटर्न में, ठीक है ना। चलिए जो 4 पॉइंट क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एज पार्टनर एंड बॉडी कॉर्पोरेट एज पार्टनर इन एलएलपी। चलिए देन उसके बाद क्या है किस किस का बेटा कितना कंट्रीब्यूशन है, किस किस का कितना कंट्रीब्यूशन, यानी कितना कंट्रीब्यूशन बनता था और कितना वो दे चुका है, कितना बचा है, इन सब की डिटेल भी जाएंगी, ठीक है, कहाँ पर, एनुअल रिटर्न में। देन उसके बाद अगर कोई पेनल्टी अगर हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में, उसकी डिटेल भी जाएगी, चाहे वो एलपी को लेकर हो चाहे वो पार्टनर को लेकर हो, ठीक है ना। देखो ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर टू ये पार्टिकुलर पेनल्टी इम्पोज ऑन एलपी और डेजिग्नेट पार्टनर, ठीक है। देन उसके अलावा क्या क्या ऑफेंस करे थे इन्होंने, क्या क्या ऑफेंस करे हैं, ठीक है ना। तो इन सब की डिटेल बेटा जानना ज़रूरी है स्टेक होल्डर्स को, तो इनकी डिटेल जाती है किसमें, एनुअल रिटर्न में। चलो बच्चों अब एनुअल रिटर्न को साइन कौन करेगा बेटा, तो लीगल कंप्लायंस है, कौन करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। बट यहाँ ध्यान रखना बेटा ये जो एनुअल रिटर्न है इसको सर्टिफाइड कौन करता है, एनुअल रिटर्न को सर्टिफाइड कौन करेगा बेटा, CS इन प्रैक्टिस। देखो बेटा इन प्रैक्टिस का मतलब होता है जिसके पास क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है। एक होता है डिग्री लेना, यानी एग्ज़ाम पास किया अगर आपने डिग्री ले ली, ठीक है, डिग्री लेना इसका मतलब नहीं है कि आप मतलब प्रैक्टिस में हो, आपको क्या करना पड़ता है बेटा, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लेना होता है जहाँ से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, ठीक है, और फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है रेगुलर, यानी इससे रिलेटेड वर्क करना होता है। तो इसको कौन सर्टिफाइड करेगा, सर्टिफाइड कौन करेगा बेटा, CS इन प्रैक्टिस, और बेटा अपना सर्टिफिकेट भी देगा। तो एनुअल रिटर्न प्लस सर्टिफिकेट इशूड बाय CS, तो ये दो चीज़ें किसको फाइल करनी है बेटा, RC को। देखिए एनुअल रिटर्न शुड बी साइन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, इट शुड बी अकम्पनीड विद सर्टिफिकेट फ्रॉम CS इन प्रैक्टिस, ठीक है ना। उसको कहाँ फाइल करना है बेटा, रजिस्ट्रार को। चलो अब बेटा अगर आपने काम नहीं करा तो वो क्या होगा बेटा, नॉन कंप्लायंस, ठीक है, वो फाइन पेनल्टी लगेगी आप पर, मिनिमम एंड मैक्सिमम, अगर LP पे मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख, बट LP पे मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख, और डेजिग्नेट पार्टनर पे मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख। तो बेटा एक चर्चा में रिलेटेड थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और बेटा कुछ अलग रिक्वायरमेंट है LP में दो चीज़ों की, एक क्या है आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न, ठीक है बच्चे, थैंक यू बेटा लोग।